नमस्कार, आपका स्वागत है रसोई की पाठशाला में। आज का विषय है किन 9 चीज़ों को दोबारा गर्म करने से हमें बचना चाहिए, क्योंकि कई बार हम खाना बच जाने पर उसे फ्रिज में रख देते हैं और अगली बार दोबारा गर्म करके खा लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ ऐसे खाने की चीज़ें हैं जिनको दोबारा गर्म करने पर उनके पोषण तत्व नष्ट हो जाते हैं और उसमें हानिकारक तत्व बन जाते हैं। इसका असर सीधा हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। तो आइए आज जानते हैं इन्हीं 9 चीज़ों को दोबारा गर्म करने से कैसे बचना चाहिए और क्यों। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाइए, कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। और मुझे ये भी बताएं कमेंट सेशन में कि आप मेरा वीडियो किस राज्य और शहर से देख रहे हैं। साथ में चैनल की नोटिफिकेशन की बेल को भी ऑन कीजिए। इस तरीके से आपको मेरे और भी अच्छे वीडियोस देखने को मिलेंगे। इसमें एक शब्द है नाइट्रेट, जो आपको बार बार देखने को मिलेगा। तो मैं आपको इसका मतलब बता देती हूँ कि नाइट्रेट का मतलब क्या होता है। ये एक प्राकृतिक खनिज लवण है, यानी कि एक नेचुरल मिनरल सॉल्ट है जो मिट्टी और पानी में पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, गाजर, चुकंदर जैसी सब्जियों में ये स्वाभाविक रूप से मौजूद होता है। अपने नेचुरल रूप में नाइट्रेट हानिकारक नहीं है, बल्कि पौधों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब हम इन्हें दोबारा गर्म करते। गर्म करने से नाइट्रेट नाइट्राइट में बदल जाता है और नाइट्राइट शरीर में जाकर हानिकारक रसायन जैसे कि टॉक्सिन कंपाउंड्स बन जाता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। सिंपल भाषा में कहें तो नाइट्रेट एक प्राकृतिक तत्व है जो सब्जियों में पाया जाता है। पहली बार पकाने पर कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन बार बार गर्म करने से ये एक तरीके का टॉक्सिन बन जाता है हमारे शरीर के लिए, और इसका एक बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है हमारे स्वास्थ्य के लिए भी। सबसे पहले यहाँ पर है हरी पत्तेदार सब्जी। क्यों ना इसे गर्म करें। इसमें नाइट्रेट पाया जाता है जो हरी पत्तियों में अच्छा रहता है, लेकिन अगर इसे दोबारा गर्म करने पर नाइट्रेट बन जाता है नाइट्राइट, और फिर ये बन जाता है नाइट्रोसोमिन, जो बदल जाता है, जो शरीर के लिए एक तरीके का टॉक्सिन पैदा करता है। नुकसान, पेट में एसिडिटी और अपच हो जाता है, और लंबे समय तक इसका सेवन करने पर कैंसर जैसी बीमारियों का भी रिस्क बढ़ सकता है। दूसरा है चावल। क्यों ना इसे गर्म करें। चावल में अक्सर बैसिलस सीरियस नाम का एक बैक्टीरिया का स्पोरस पाया जाता है। ये फ्रिज में भी जिंदा रहते हैं और दोबारा गर्म करने पर भी कुछ नहीं होता है। नुकसान, पेट दर्द, उल्टी और डायरिया जैसी फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। ये अक्सर देखा जाता है छोटे और बुजुर्गों में ये ज़्यादा नुकसानदायक है। तीसरा है आलू। क्यों ना इसे गर्म करें। आलू में स्टार्च भरपूर होता है। बार बार गर्म करने पर इसमें बैक्टीरिया पनपता है और स्टार्च की संरचना पूरी तरीके से बदल जाती है। नुकसान, स्वाद में गड़बड़ी हो जाती है और कड़वा हो जाता है, पेट फूलता है, गैस बनता है और ये फूड पॉइजनिंग का भी खतरा बन जाता है। इसी तरीके से चार है मशरूम। क्यों ना इसे गर्म करें। मशरूम प्रोटीन से भरपूर होता है। गर्म करने पर इसके प्रोटीन टूटकर यौगिकों में बदल सकता है। इनकी संरचना बहुत नाजुक होती है, यानी कि स्ट्रक्चर जो जैसे से बना रहता है बहुत ही नाजुक होता है, इसीलिए ताज़ा ही खाना बेहतर है। नुकसान, बार बार गर्म किया तो मशरूम से पेट दर्द और पाचन संबंधित समस्या भी हो सकती है। प्रोटीन का न्यूट्रिशन जो वैल्यू है वो लगभग पूरी तरीके से ख़त्म कर देता है। 5, खाना पकाने का तेल यानी कि कुकिंग ऑयल। क्यों ना इसे बार बार गर्म करें। खासकर सरसों, सोया, सूर्यमुखी और पुलाव ऑयल बार बार गर्म करने पर ट्रांस फैट्स और फ्री रेडिकल बनता है। ये हानिकारक यौगिक शरीर में जाकर कोशिकाओं को नुकसान पहुंचाता है। नुकसान, दिल की बीमारियों का खतरा बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल लेवल भी बढ़ सकता है, शरीर में सूजन भी हो सकता है। नतीजा यही है कि तेल को, कोई भी तेल हो, चाहे वो फ्राई हो, कुकिंग के लिए हो, कम से कम और कितना भी हो सके आप उसे दोबारा बिल्कुल भी ना यूज़ करें।
6. चाय क्यों ना इसे गर्म करें। चाय में टैनिन्स और कैफीन पाया जाता है। बार-बार गर्म करने पर इसमें टॉक्सिक यौगिक यानी कि कंपाउंड बन जाता है, जिससे वो खराब हो जाती है और उसका स्वाद भी कड़वा हो जाता है। नुकसान ये होता है कि सिर दर्द और घबराहट बढ़ जाती है, पाचन में भी गड़बड़ी हो सकती है और जो हमारे शरीर में आयन होती है उन पर भी ये बुरा असर पड़ता है। साथ है बीटरूट, क्यों ना इसे गर्म करें। चुकंदर में नाइट्रेट भरपूर मात्रा में होता है। दोबारा गर्म करने पर यही नाइट्रेट नाइट्राइट में बदलकर हानिकारक हो जाता है। नुकसान जैसे खून की जुड़ी समस्या भी हो सकती है, पेट की गड़बड़ी और पाचन में भी ये समस्या बन सकती है और बड़े और अक्सर छोटे में ये ज़्यादा नुकसानदायक पाया गया है। इसी प्रकार से 10 है गाजर, क्यों ना इसे गर्म करें। गाजर में भी नाइट्रेट से भरपूर होती है। बार बार गर्म करने पर इसमें नाइट्रेट नाइट्राइट में बदल जाता है। नुकसान ये है कि शरीर में टॉक्सिन अक्सर इसके बढ़ जाते हैं और ये छोटे और बड़ों में ये पाचन शक्ति को पूरी तरीके से यानी कि बुरा प्रभाव करता है। विटामिन की गुणवत्ता को भी ये कम कर सकता है। 9 यानी कि दूध, क्यों ना इसे गर्म करें। दूध को बार बार गर्म करने पर ये बहुत देर तक उबालने से इसका असली पोषण नष्ट हो जाता है। इसमें मौजूद विटामिन बी और कुछ प्रोटीन टूट जाते हैं। नुकसान ये होता है कि दूध को भारी और पाचन में कठिन हो जाता है और पोषण की असली वैल्यू जो होती है ख़त्म हो जाती है। लगातार ऐसा करने से दूध पीने का जो फ़ायदा हमें मिलता है वो भी नहीं मिलेगा। निष्कर्ष कंक्लूजन, खाना सिर्फ भूख मिटाने के लिए नहीं बल्कि सेहत बनाए रखने के लिए भी होता है। अगर हम गलत आदतों के चलते इसे नुकसानदायक बना देते हैं तो शरीर पर भारी प्रभाव पड़ सकता है। इसीलिए कोशिश करें कि हरी सब्जियां, चावल, आलू, मशरूम, बीटरूट और जैसे कैरेट ये सब को हम दोबारा बिल्कुल भी कम से कम इसे गर्म करें और खाएं। सबसे अच्छा उपाय है कि खाना हमेशा ताज़ा बनाए खाए और अगर बच भी जाए तो उन्हें ठंडा ही खाए या तुरंत उपयोग कर ले। मुझे उम्मीद है आपको आज के विषय पर काफ़ी कुछ समझ में आया होगा कि खाना बिल्कुल भी कभी भी ना दोबारा गरमाएँ जब तक ज़रूरत ना पड़े और कोशिश करें कि उतना ही खाना बनाएँ कि जितना आप ख़त्म हो जाए। तो इसी के साथ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको आज का वीडियो कैसा लगा। बिल्कुल ना भूलें साथ में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब और अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, खुश रहें।